ये सत्ता में थे तो ये सवाल क्यों नहीं अपने से पूछे? जब सत्ता में थे तब महिलाओं का अपमान नहीं हो रहा था, तब उस समय ये चौपाई नहीं थी, ये ग्रंथ नहीं था, तब ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये सत्ता से बेदखल हुए लोग पागल हो गए हैं। जिस तरह का उन्होंने लगाया है तो उसमें लिखना चाहिए कि सपा के लोगों ने आरक्षण में प्रमोशन खत्म किया है। गर्व है मुझे कि आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया है। गर्व है कि 27% पिछड़ों के आरक्षण में अति पिछड़ों का हिस्सा लूटा है सपा ने। ये भी बैनर लगना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो रहे, हाँ सत्ता के साथ गए, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं उठाया। जब ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति के सवाल पर इसी लखनऊ में 2 बार माननीय अमित शाह जी को ले आया पंचायत करने के लिए, जब मैं उनके ऑफिस में उनके आवास पे जाकर के कहा तो कहें कि ओम प्रकाश जी आप लड़ो, हम लोग नहीं बोल सकते। तब तो सत्ता की मलाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद, जितने भी पिछड़े समाज के नेता थे सबसे जाकर के मैंने मिला हूँ। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान या अखिलेश यादव का इतना लाभदायक रहेगा 2027 के चुनाव में या 24 के चुनाव में? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 97% जनता की जो भावनाएं हैं, 97% हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं पंक्तियां, हम उनको सम्मान दिलाने की, उनका अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ लाभ मिलेगा इसका? देखिए, इस देश में नेता लोग झूठ बोलते हैं, हम सिद्ध कर देते हैं। 97% लाभ मिलने जा रहा है, ठीक है। मायावती जी का कितना परसेंट वोट है? जो वर्तमान में 13% पोलिंग है ना अभी बीते चुनाव में, घटा दीजिए। कांग्रेस का वोट निकाल दीजिए, बीजेपी का वोट निकाल दीजिए, 3% वोट बीजेपी का है। झूठ बोलने का ठेका लिए हैं। नहीं तो क्या लगता है कि ओबीसी समाज इन सब बयानों के बाद उनके साथ जुड़ेगा? क्योंकि जो बार बार कह रहे हैं ये देखिए, सत्ता के चले जाने से 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में थे, तब न महिलाओं का अपमान दिखता था, न पिछड़ों का हक अधिकार लूटा जा रहा था, न दलितों का, तब ये नहीं दिखाई दिया। उसके बाद जब बसपा की सत्ता जाते देख, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। तब वहाँ कहे कि नहीं, तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखा बहुत सही, राम राम जपना, अति पिछड़ों का हिस्सा लूटना, तब ये करते रहे। और 5 साल मलाई खाए, बेटी को भी सांसद बना लिया, तब नहीं दिखाई दिया। आज अखिलेश जी को सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, सत्ता से बेदखल है, सत्ता पाने के लिए राग अलाप रहे हैं। और जब सत्ता में थे तब लोगों को ये हाई कोर्ट के 4 सितंबर 2013 का फैसला नहीं याद आया। हाई कोर्ट ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं कि 12 जातियां 27% आरक्षण का लाभ ले रही थी, शेष जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, ये हाई कोर्ट ने कहा। के बाद जो पोस्टर लगाया है उस पर लिखा है 4743 जातियां हैं जो शूद्र हैं और वो हमारे साथ है और हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। राजभर तो नहीं है, चमार तो नहीं है, धोबी धरकार तो नहीं है, पासी खटिक नहीं है, बंजारा बहलिया खंगा क्या नहीं है। 3% वोट तो हमारा है, हम नहीं है, ये कल है गिनावे, मतलब भाई फर्क नहीं पड़ने वाला। झूठ बोलने का ठेका लिए हैं सब। 22.5% वोट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का नहीं है उनके साथ, सामान्य वर्ग का नहीं है। लेकिन उनकी राजनीति तो यही है कि वो वोट बैंक इनके साथ जुड़ेगा। इनका हाँ, वो नहीं के पटिया का लोग बयान देते हैं कि हम लोग कौने मुँह जाके वोट मांगा बाब वो नहीं के पटिया का विधायक बयान देते हैं कि कौने मुँह से वोट जाके मांगा, बगावत में उन्हीं की पार्टी में है। ये सत्ता नहीं है, इसी से पगलाए हुए लोग हैं, घबरा रहे हैं कैसे मिले कैसे मिले। सत्ता से ध्यान आया कि अभी ओम प्रकाश राजभर इस बार कैसे चुनाव में, और क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या क्या रहेगा? अभी तो हम 25 करोड़ आबादी के बीच में जो वंचित लोग हैं उन्हीं के बीच में जा रहा हूँ, उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। जब ताकत होगी, टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। मुंबई भी गए थे, मुंबई गए थे, बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी से बातचीत हुई है, वहाँ चुनाव लड़ेंगे मिलके, साथ मिलकर बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी है तो जाके लड़ना चाहिए।